एक्ट का तहत कोर्ट एक्स पार्टी भी ऑर्डर पारित कर सकते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या है कि जो पीड़ित है, सोचिए ये कोई वाइफ है, कोर्ट में गया तो जो विपक्ष है, प्रतिवादी है, उनको सुनने से पहले ही तुरंत कोर्ट एक आदेश दे सकता है कि उसको अभी से अभी संरक्षण दिया जाए, उनका ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको रोका जाए, कि उसका जो वर्किंग प्लेस है वाइफ का, वर्किंग प्लेस में जाके हस्बैंड तंग कर रहा है, उसको वर्क नहीं करने दे रहा है, घर से निकल नहीं दे रहा है, तो उसका जो संरक्षण है, संरक्षण को कोर्ट संगे संग आदेश पारित कर देगा। और कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसका तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी डे टू डे अफेयर जो महिला का घर में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका जो हस्बैंड है जिसका खिलाफ कंप्लेंट है उसका साथ भी बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दोनों को बैठा के मिलजुल के एक साथ रहने का। उसका हस्बैंड गुजर गया है, उसको अभी देखने के लिए कोई नहीं है, तो उसका क्या अधिकार है? उसका हस्बैंड कुछ उसके लिए कोई जमीन भी नहीं छोड़ेगा, अभी सारा प्रॉपर्टी उनका ससुर का नाम पे है, तो क्या उसका ससुर उस जो प्रॉपर्टी में रह रहा है उसका हस्बैंड, वहां उसका रहने का अधिकार नहीं है? कभी कभी क्या करता है कि उसका देवर उस कोर्ट में जाता है, ससुर और उसका और भाई मिलके उस विधवा औरत को उस प्रॉपर्टी से बेदखल करने का कोशिश करता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस बोल दिया है कि शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं साझा घर, जहां वो शादी का बाद आई है उस घर से उसको बेदखल करने का अधिकार उसका ससुर का भी नहीं है, उसका देवर का भी नहीं है। और ये जो कानून का जो प्रावधान है, लाभ है, ना केवल क्रिमिनल कोर्ट में ये लागू होगा, सिविल कोर्ट में भी उसका देवर, उसका ससुर अगर केस करेगा कि वो मेरा अंडर में एक लाइसेंसी था, उसको अभी कोर्ट आदेश दे कि यह घर छोड़ के चला जाए, वहां भी वो जो विडो औरत है पी ले सकती है कि ये मेरा साझा घर है, मेरा हस्बैंड यहाँ लेके आए हैं, ये मेरा रहने का जगह है, यहाँ से हमको कोई बेदखल ना करे। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो प्रोटेक्शन है ये उनको भी वहां तक मिलता है। हस्बैंड अगर बोलता है कि हम मेरा खुद का रहने का घर नहीं है, हम कहाँ जाए, तो कोर्ट बोल सकता है कि उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दे कि ठीक है, हम इस घर में उसको रहने के लिए जगह नहीं है तो हम दूसरे घर में उसको रहने के लिए इंतजाम कर देंगे, या इंतजाम अगर कर नहीं पाएंगे तो उसका जो रेंट है, हाउस का रेंट, तो हाउस का रेंट भी हस्बैंड का साथ वो मांग सकती है, कोर्ट में जाके कोर्ट आदेश भी दे सकती है। और एक बड़ा बात जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, जैसे हम देखते हैं चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी के बारे में हम लोग जैसे सुना है कि डिस्ट्रिक्ट जज का भी पावर था चाइल्ड कस्टडी, किनका पास बच्चा जाएगा, लेकिन अभी डोमेस्टिक वायलेंस में मैजिस्ट्रेट का पास पावर दिया है कि उसका अस्थायी, नॉट परमानेंट, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी बच्चे का कस्टडी को डिटर्मिनेशन करने का भी पावर मैजिस्ट्रेट का पास है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कभी कभी ससुराल बच्चे को, जो माइनर बच्चा है, माँ से छीन लेता है और माँ इधर उधर भटकती है कि हम क्या करेंगे, अभी कहाँ जाएंगे। पहले कंप्लेंट केस करना पड़ता था, कंप्लेंट केस करने के बाद सर्च वारंट निकालना पड़ता था, फिर सर्च वारंट लेके पुलिस को इधर उधर भटक के उस बच्चे को रिकवरी करना पड़ता था। लेकिन अभी अगर कोर्ट में आएगा, मैजिस्ट्रेट आदेश पारित कर देगा, तुरंत आदेश पारित कर देगा कि ये माइनर बच्चे का अभी अस्थायी रूप से कस्टडी उसको माँ को दिया जाए, तो माँ उसका जो राहत है तुरंत माँ को मिलेगा। इसका साथ और जो कुछ राहत है, जैसे है आर्थिक जो सहायता है, हम तो जानते हैं गुजारा भत्ता सीआरपीसी में भी है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी है। गुजारा भत्ता का साथ और एक चीज यहाँ जोड़ा गया है जो है कंपेंसेशन। अगर कोई फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर या इकोनॉमिक वायलेंस, ये सब अगर प्रमाणित हो जाता है तो कोर्ट मुआवजा भी देता है, इन एडिशन टू जो गुजारा भत्ता है उसका एडिशन भी दिया जा सकता है। और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट केस डिसीजन था उसमें